नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। यहाँ पर आपको बेसिक मैथ क्लासेज, जीके रीजनिंग क्लासेज, ऑल टाइप्स जॉब रिलेटेड न्यूज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट में हम आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इनके गुण होते हैं। सबसे पहला, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। सेकंड, नेक्स्ट, केवल दो ही एक ऐसी संख्या है, केवल दो एक ऐसी संख्या है जो हमारा इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी कि ये एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तीसरा, 1 से लेकर 25 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारे पास। अगर 1 to 100 हम प्राइम नंबर देखें तो हमारे पास 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 to 100। नेक्स्ट, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं होता। अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो कभी भी उस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। नेक्स्ट, किसी भी विषम संख्या का वर्ग हमेशा एक विषम संख्या ही होगी। अगर किसी भी संख्या का हम विषम संख्या है हमारे पास 15 का हमने स्क्वायर किया तो इसका आएगा 225। यानी कि किसी भी अगर हम ओड नंबर का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हमेशा ही वह नंबर भी ओड ही आएगा। किसी भी ओड नंबर का वर्ग करने पर आंसर भी हमेशा ओड नंबर में ही आएगा। नेक्स्ट, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग, घटा, जोड़, घटा, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर हम करते हैं तो हमेशा एक हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। यदि, फिर से देखिए एक बार, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा, भाग करने पर हमेशा एक परिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा, भाग करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो संख्या एक परिमेय संख्या भी हो सकती है और एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। इन सब को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से इनको समझेंगे। जैसे कि हमारे पास √3 प्लस √3, बीच में साइन है प्लस का। सबसे पहले हम ऐड करके देखेंगे, जोड़ करके देखेंगे। +3 प्लस 3 किया, √+3 प्लस √3 इज इक्वल टू 2√3, तो ये हमारे पास एक अपरिमेय संख्या आई। √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0, 0 हमारी एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, अगर हम √3 प्लस √3 हमने ये कर लिया, √3 माइनस √3 ये कर लिया, अब है √3 माइनस √2। तो अगर इस तरह की हमारे पास में कोई संख्या बनती है तो वो हमारी रैशनल नंबर में काउंट होगी। उसके बाद मल्टीप्लाई देखेंगे, √3 प्लस मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू √6, जो कि √6 है, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। √3 मल्टीप्लाई √3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। डिवाइड का देखेंगे, √3 अपॉन √2, जो कि हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। √3 अपॉन √3 आया हमारे पास में 1, जो कि एक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, एक परिमेय संख्या वह एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटा, गुणा, भाग करने पर सदैव ही एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या का किसी भी परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटा, गुणा, भाग, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही आएगा, रैशनल नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट, स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी संख्या में उसके अंकों का वह मान जो संख्या में उसके स्थान को प्रदर्शित करता है, स्थानीय मान कहलाता है। यानी कि किसी संख्या में किस जगह पर, कौन से स्थान पर कौन सा अंक दिया हुआ है, उसकी क्या वैल्यू है उस स्थान पर, उसको स्थानीय मान कहते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया 2,74,000
2,74,599, 2,74,599। तो 2 लाख ये लाख के स्थान पे आया है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 लाख, 7 मल्टीप्लाई 10,000, 4 मल्टीप्लाई 1000, 5 मल्टीप्लाई 100, 9 मल्टीप्लाई 10 और 9 मल्टीप्लाई 1। जो जिस स्थान पर था, इकाई के स्थान पर था तो इकाई की 1 से मल्टीप्लाई, दहाई के था 10 की है, सैकड़ा था तो 100, हज़ार था तो 1000 से मल्टीप्लाई, 10,000 था तो 10,000 से मल्टीप्लाई और लाख था तो 1 लाख से मल्टीप्लाई की। जो सर्कल दिए हुए हैं, जिस प्रकार ये सर्कल लगाए गए हैं, ये सभी के सभी इनकी प्लेस वैल्यू को दर्शाते हैं। उसके बाद है जातीय मान या फेस वैल्यू। वही संख्या हमने दोबारा ली, 2,74,599। किसी संख्या में किसी अंक का स्वयं का मान ही उसका जातीय मान होता है। मान लीजिए हमें 7 का जातीय मान निकालना है इस संख्या में, तो 7 का जातीय मान वहीं रहेगा, सेम 7 ही होगा। 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा। और किसी अंक का अगर निकालना है, जैसे 5 का तो 5, 9 का 9, 9 का 9, 4 का 4, 7 का 7 और 2 का 2। जिस जगह पर, जिस स्थान पर वो है, उसका वही नंबर, उसकी वही एक्चुअल वैल्यू, वही उसका जातीय मान होगा। उसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है। अगर आप लोगों को इस प्रकार की वीडियो हेल्पफुल लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।